विपक्ष राज्यसभा 24 तारीख को 12:30 बजे भोपाल में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जो भारत अमेरिका का व्यापारिक समझौता हुआ है, इसके खिलाफ इस बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है। तो हम आप सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आदरणीय किसान साथियों से, अन्य आम जनमानस से देश हित के लिए आप सब ज्यादा से ज्यादा सहभागी बने और इस किसान आंदोलन को, ये जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुआ है, जिसके खिलाफ में आयोजन कांग्रेस पार्टी ने 3 चरण में करने के लिए सुनिश्चित किया है। जो 9 मार्च के पहले, 9 मार्च से लोकसभा शुरू हो रहा है, 7 मार्च को शायद महाराष्ट्र में है और एक और भी है अभी, शायद वो इसी महीने के आखिरी में है। तो 3 जगह, एक तेलंगाना में है शायद, और एक आपका भोपाल में है 24 को, 7 मार्च यवतमाल और 9 मार्च को श्रीगंगानगर राजस्थान। ये 3 जगह कांग्रेस पार्टी बड़ा किसान आंदोलन करने जा रही है और देश के किसानों को गूंगी बहरी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके जो नेता है मोदी जी की आंख खोलने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने तय किया है कि इस कार्यक्रम को हम लोग आम जनता के बीच में, किसानों के बीच में लेके जाएंगे और देश की जनता के हित में आवाज बनेंगे। तो आप सबके माध्यम से हमारा ये भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा किसान साथी, आम जनमानस भोपाल पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपनी आवाज को राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आवाज में शामिल करने की। सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्लोबल टैरिफ रद्द किया है, उसमें एक्सपर्ट्स का व्यू ये है कि जो टैरिफ इंडिया में लॉट किया गया है वो टैरिफ भी खत्म हो जाएगा। हालांकि वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि शर्मनाक फैसला है उनके यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का। एक स्थिति ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जितने डेटा पे बात कर रहे हैं या अभी तक जो ब्रीफ आ रहा है, इसको ग्राउंड पे पहुंचाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उससे मैसेज बात करें नीचे तक फार्मर को पहुंचाना कोई सबसे बड़ा चैलेंज है ना। क्योंकि ये जो टर्म्स है ट्रिलियन में, बिलियन में, मिलियन में, ये नहीं वेरी करते। बिल्कुल, हम आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है। और अभी जैसे भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारा कार्यक्रम जिला और ब्लॉक स्तर पे भी और गांव-गांव चौपाल लगाएंगे और जो ये समझौता हुआ है इसके बारे में हम आम जनता को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जाकर बताने का काम करेंगे। रहा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, हम अभिनंदन करते हैं माननीय न्यायालय का, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी आजकल ये भारत सरकार संविधान को मान पा रही है। यही सरकार है जो विजय शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन अभी दिया है कि इस्तीफा ले लेना चाहिए, पर सरकार इस्तीफा नहीं ले रही है, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। तो आज जो देश में सरकार चल रही है, जो सरकार काम कर रही है, वो तो संविधान के दायरे में रह के काम ही नहीं कर रही है। अगर संविधान के दायरे में काम कर रही होती तो देश की जनता की सुरक्षा के बारे में सोचती, यहाँ के किसानों के बारे में सोचती, छोटे छोटे व्यापारियों के बारे में सोचती। इस तरह का समझौता ही नहीं करती। हेमंत कटारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन 2-3 मेरी कल बात हुई थी, कल का विषय है, कोई ऐसा विषय नहीं। मेरी रात में बात हुई थी, वो कुछ पारिवारिक उनका विषय था जिससे वो व्यथित होके, पर कहीं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये बात जो है ना, पता नहीं कहां से कैसे जो है ना इस्तीफे तक ये प्रचारित कर दिया गया है। तो हेमंत कटारे जी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। उनके पिताजी जीवन भर कांग्रेस में रहे हैं और वो भी कांग्रेस में जीवन भर रहेंगे और जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। 3 मंत्रियों का इस्तीफा लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले आंदोलन के स्वरूप में मांग रही थी। विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी लोगों के इस्तीफे की बात हो रही थी। जीतू पटवारी को वहां तक पहुंच गए थे कि इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वहां पे भी अंदर कुछ खटपट चल रही है कि कोई और बैकएंड पे भी इस चीज को कर रहा है। लेकिन उतना ज्यादा फोर्सली, जैसे इंदौर वाला प्रोटेस्ट लगातार चला, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई एक्शन उस तरह का नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोल दिया कि औकात मिलने के बाद फिर उसका काउंटर हुआ, तमाम चीजें, इस्तीफा तो नहीं हो पाया। भले आप लोगों ने कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो, 3 लोगों की जो इस्तीफे की बात थी वो तो नहीं पूरी हो पाई। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार अपनी गलती नहीं माने, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट जब भी रही है देश और प्रदेश में, कहीं अगर कोई गलत आरोप लगे, भले ही आरोप साबित नहीं हुए, यूपीए की गवर्नमेंट में कई मंत्रियों को इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ने दिलवाने का काम किया था।
यहाँ तक कि सुरेश कलमाड़ी जैसे नेता को, जबकि कुछ नहीं निकला, सब बरी हो गए। कई हमारे डी राजा से लेके कई लोग ऐसे, कनीमो जी, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमारी, क्योंकि आरोप लगा था। सच बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप के अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज, उनके न मंत्री न प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। अब जब खुद के अंदर कोई नैतिकता नहीं हो तो इस्तीफे की अपेक्षा, हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा काम है विरोध करने का, पर सच बात यह है कि इनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज बची नहीं है। नहीं तो 35 लोगों की जान चली जाती है, और कप सिरप में 27 लोगों की जान, 27 लोगों की कप सिरप में दूषित पानी पीने से 35 लोगों की जान चली जाती है। पूरे हमारे एयरफोर्स को, पूरी हमारी सेना को शर्मसार करने वाली घटना घटित होती है। उसके बाद भी कोई, जबकि हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया था उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिया, पर जब इनके अंदर कोई नैतिकता ही नहीं है। इसके पहले भी घटना घटित हुई थी, गृह राज्य मंत्री है शायद जो यूपी से बिलोंग करते हैं, ध्यान है, उनके बच्चे ने गाड़ी वाड़ी चढ़ा दी थी। पर ये लोग किसी भी प्रकार का नैतिकता नाम की चीज इनके अंदर है ही नहीं। ये सब बेशरम लोग हैं। ये तो अगर विपक्ष आरोप लगाता है, मुझे ध्यान नहीं, यही जो डिप्टी सीएम है उन्होंने विपक्ष को बोले कांग्रेस को आरोप लगा, तरफ से सीढ़ी बना रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो फोटो खिंचवा रहे हैं कुंवर सिंह, वो आपके साथ आके यहाँ पे बांबरों को बोलते हैं, हरा पट्टा बांधते हैं, आपके ही लोग हैं। क्या चीज जा रही होगी? ठाकुर की वोट नहीं चाहिए क्या आपको? उसको एक बात प्लीज, एक बात सुनिए, उसका उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में आदरणीय कमलेश्वर जी ने दे दिया कि जो भी संविधान से परे काम करेगा उसके खिलाफ जो कार्यवाही पार्टी करना चाहेगी करेगी। उन्होंने साफ कह दिया कि हम पार्टी के नियम कानून से हर कार्यकर्ता बंधा। आज का जो लेकिन शर्मा जी ये बताइए कि कोई भी आपका कार्यकर्ता, राहुल गांधी सीढ़ी बना रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जाके जीत जाए। अच्छा, प्रश्न तो सुनिए, प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए, प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने ये एक्ट लाके और समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश की। आप उनसे बात नहीं करते, हम लोग नहीं कर रहे। हमारे सारे पार्टी पदाधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया। मतलब आप राहुल गांधी को मना कर देंगे कि राहुल गांधी इस तरह से? भाई साहब, हम इस विषय को लेके आए थे क्या इसके लिए? अच्छा, इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए अरे देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को सम्मान और अधिकार देने का काम किया है, और जो हमारा संविधान कहता है, संविधान के दायरे में रहकर और गांधी और नेहरू जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और देश की आजादी के बाद गरीब को उठाने का अगर किसी ने काम किया है, पर वैमनस्यता पैदा करके नहीं, वैमनस्यता करके, मतलब किसने बोला? आप दिखा, अब ज्यादा हो रहा है। नहीं, हम जो बात कर रहे हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। आप एक बार जवाब दीजिए। अगर किसी ने, देखिए एक मिनट, अगर किसी ने गलत बात की है, अगर गाइडलाइन के खिलाफ, जो हमारी पार्टी के गाइडलाइन, अगर पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी बात करता है, सबके लिए नियम कानून है, नोटिस भी जारी होगा, कोई कंप्लेंट करे, बात करे तो पार्टी के जो पदाधिकारी है, अगर जिले का कोई पदाधिकारी है तो जिले से उसकी कार्रवाई होगी, कोई स्टेट का है तो स्टेट से होगी, नेशनल है तो नेशनल से होगी, पर सबके लिए एक दायरा फिक्स है। किसी को भी पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाके काम करने की इजाजत हमारी पार्टी नहीं देती है, और चाहे हमारा कोई खास हो और चाहे अन्य कोई खास हो। अब इसके बाद उसी बात को बार बार करना, या जिस विषय पे हमने चर्चा की है, कोई विषय नहीं है आपकी नजर में? नहीं, विषय तो सब था, लेकिन एक मिनट तो सुन तो लीजिए। अब छोड़िए, बता दिया, पहले बता दिया, ये पहले बोल चुके हैं, आपने सुना ही नहीं, हमने पहले ही बोला। उनने जब पूछा था